हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, आज हम करेंगे 5th स्टैंडर्ड का मैथ्स चैप्टर 6 एंगल्स का प्रॉब्लम सेट 27। ये इस चैप्टर का लास्ट प्रॉब्लम सेट है। इसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। प्रॉब्लम सेट 24, 25, 26 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में आपको उनके लिंक्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि जब कभी भी न्यू चैप्टर या न्यू वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्रॉब्लम सेट 27 स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। यहाँ पर आपको दिया गया है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन किसे कहते हैं? जो स्ट्रेट चलती हैं एक लाइन में। ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, यानी बराबर हैं। आप इसको कितना भी एक्सटेंड करेंगे आगे तक तो ये दोनों एक दूसरे को ऐसे क्रॉस नहीं करेंगे। जो लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही है उसको हम कहते हैं पैरेलल लाइन। देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, द बार्स ऑन द विंडो इन द पिक्चर आर पैरेलल टू ईच अदर। ये जो आपको दिया गया है, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये सभी एक दूसरे के पैरेलल हैं। वैसे ही एक और एग्जांपल यहाँ पर आपको दिया गया है कि ये जो लैडर आपको दिख रहा है ये पैरेलल है एक दूसरे के, और यहाँ पर दूसरा ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये भी सब एक दूसरे के पैरेलल है। तो ऐसे में भी पैरेलल हो सकता है, वर्टिकल में, और हॉरिजॉन्टल में भी पैरेलल हो सकता है। एक और एग्जांपल आपको दिया गया है। एक एक्सपेरिमेंट आपको करने को कहा गया है। पेपर लेना है आपको ऐसे रेक्टेंगल। तो इस रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर को आपको क्या करना है, ऐसे मिडल से फोल्ड करना है। ठीक है, फोल्ड करने के बाद आपको ऐसे मिलेगा। फिर से इसको फोल्ड करना है मिडल से, एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। फिर जब आप उसको ओपन करेंगे तो आपको ऐसे मिडल में लाइंस मिलेंगी। तो ये सभी लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होगी। लास्ट में देखो आपको डेफिनेशन दी गई है पैरेलल लाइंस का। पैरेलल लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट, दैट इज दे डू नॉट कट ईच अदर। क्या कह रहे हैं? जो भी पैरेलल लाइन है, आप अगर उसको स्ट्रेट कितना भी आगे तक लेकर जाओ, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, यानी कट नहीं करते। इंटरसेक्ट होना मतलब ये इस तरीके से एक दूसरे को कट करना। तो ये ऐसा कटिंग नहीं होता है पैरेलल लाइन में। उसको कितना भी एक्सटेंड करो, दोनों एक दूसरे को आगे कट नहीं करेंगे, तो उसको हम कहेंगे कि वो पैरेलल लाइंस हैं। अब आइए समझते हैं परपेंडिकुलर लाइन किसे कहते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? जो 90 डिग्री होता है। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है, एक लाइन ऐसे रहेगा, उसके ऊपर आप यहाँ पर बना लो लाइन, दूसरा लाइन यहाँ पर बना लो, यहाँ पर बना लो। ये सबको हम कह सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, एक एग्जांपल आपको यहाँ पर दिया गया है पेपर का। इस पेपर में आपको ऐसी लाइंस भी दिख रही हैं जो पैरेलल हैं, और एक ऐसी लाइन भी दिख रही है। हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अब आइए प्रॉब्लम सेट 27 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ पैरेलल लाइंस यू कैन सी इन योर एनवायरनमेंट। आपको 2 एग्जांपल ऐसे देने हैं पैरेलल लाइंस के जो आपके एनवायरनमेंट में आपको देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल तो अभी हमने देखा था, जब पैरेलल लाइन हमने स्टार्ट किया था तो विंडोज़ का जो आपने ग्रिल देखा था वो ऐसे विंडोज़ थे, ये सभी एक दूसरे के पैरेलल हैं। और सेकेंड एग्जाम्पल हमने बुक का देखा था, बुक में आपको ऐसी पैरेलल लाइंस दी गई थी, तो ये सभी एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो हो गया 2 एग्जाम्पल। तो फर्स्ट हम लिखेंगे बार्स ऑन द विंडो, ये फर्स्ट हो गया। और सेकेंड एग्जाम्पल हम दे सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस इन द नोटबुक आर द एग्जाम्पल ऑफ द पैरेलल लाइंस। फर्स्ट हमने बार्स ऑन द विंडो का एग्जाम्पल लिया। विंडो ऐसी होती है जिसमें आपको बार्स दिखती हैं ऐसे, तो ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। दूसरा हमने एग्जाम्पल लिया नोटबुक का, जिसमें आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दिखती है ऐसी ऐसी, तो ये सभी लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं। कर लो कॉपी इनको। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस यू कैन सी इन योर एनवायरनमेंट। जैसे पैरेलल लाइन का एग्जाम्पल दिया है, वैसे ही परपेंडिकुलर लाइन का भी एग्जाम्पल देना है। परपेंडिकुलर लाइन किसे कहते हैं? एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसी के ऊपर अगर मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लूँ तो इसको हम कहेंगे ये परपेंडिकुलर है। जो 90 डिग्री होता है उसको परपेंडिकुलर कहते हैं। अब इसी पर अगर मैं दूसरी लाइन ड्रॉ कर लूँ तो इसको भी हम परपेंडिकुलर कहेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल में हम लेंगे एंगल जो फॉर्म होता है पोल एंड शेडो का। देखो एक पोल होता है ऐसे स्ट्रेट, ये ग्राउंड है, तो यहाँ पर क्या 90 डिग्री बन रहा है ना, तो हम कह सकते हैं कि पोल एंड ग्राउंड का जो शेडो है वो आपको परपेंडिकुलर लाइन का एग्जाम्पल देता है। फिर दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि एडजेसेंट साइड ऑफ अ नोटबुक, यानी अगर आप एक नोटबुक ऐसी ले लो और दूसरी वाली नोटबुक को ऐसे रखो तो ये भी आपको 90 डिग्री देगा।
जिसको हम कह सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर लाइन का एग्जाम्पल है। तो कर लो इनको भी कॉपी। थर्ड क्वेश्चन में देखो आपको क्या कहा जा रहा है, लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो, डिसाइड वेदर द लाइन्स गिवन इन ईच पिक्चर आर पैरेलल और परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड राइट द आंसर इन द बॉक्स। फर्स्ट आपको बता दिया गया कि ये पैरेलल लाइन है एक दूसरे के, सेकंड वाला भी आपको बताया गया कि ये परपेंडिकुलर है। अब थर्ड वाला, फोर्थ वाला और फिफ्थ वाला आपको बताना है कि ये पैरेलल है या परपेंडिकुलर है। ध्यान से देखो, ये दोनों लाइन को अगर आप एक्सटेंड करते हो नीचे तक तो क्या ये एक दूसरे को कट कर रही हैं? नहीं। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, ये पैरेलल लाइन है ना। दोनों लाइन देखो स्ट्रेट दिख रही है एक दूसरे के, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पैरेलल लाइंस। अब इसमें भी अगर आप ध्यान देते हो, नेक्स्ट वाला भी एक दूसरे का पैरेलल ही है। इसको जहाँ तक आप एक्सटेंड करना चाहे कर लो, दोनों एक दूसरे को आगे जाकर कट नहीं करेगी, तो ये भी पैरेलल लाइन का एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल जो आपको दिया गया है ऐसा है, यानी अगर आप देखें ध्यान से, ये लाइन और ये लाइन यहाँ पर आपको परपेंडिकुलर मिलेगा। स्ट्रेट में अगर आप देखें यहाँ से भी मिल सकता है, यहाँ से भी मिल सकता है, दोनों एक दूसरे को कट कर रही हैं, यानी ये एक दूसरे का परपेंडिकुलर है। तो लिख दो यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइंस। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन के साथ प्रॉब्लम सेट 27 तो कंप्लीट ही हुआ और साथ ही आपका चैप्टर 6 एंगल्स भी यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।